Good morning, friends. This is author Prakash, and you are watching Source of Knowledge. In today's episode, I am here to talk about preposition, usage of some important prepositions. आज हम प्रीपोजिशंस की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी व्याकरण में प्रीपोजिशंस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में, आप चाहे बिहार बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हो या कर रहे हो, आपको जहां अंग्रेजी पूछी जाती है वहां पर प्रीपोजिशन अवश्य पूछी जाती है। तो आज मैं शुरू कर रहा हूं प्रीपोजिशन टॉपिक। प्रीपोजिशन से देखेंगे प्रीपोजिशन होता क्या है। सबसे पहले प्रीपोजिशन के यूजेज को हम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लेकर के आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। यह संबंध बताता है ना। यह जो है, इसका प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रनाउन के पहले किया नाउन या प्रनाउन के पहले किया जाता है। यह किसी भी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध किसी दूसरे, उसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को बताने का काम करता है। जैसे अगर हम देखें, हम बोलते हैं आई लिव इन दरभंगा। गौर कीजिएगा दोस्तों, आई लिव इन दरभंगा। तो देखिएगा, दरभंगा क्या है? नाउन है, और इस नाउन के पहले हमने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रनाउन के पहले होता है, और जिस नाउन और प्रनाउन के पहले होता है, जैसे दरभंगा के पहले हो गया, तो इसका संबंध जो है इस और दूसरे शब्द लिव और आई के साथ क्या संबंध है, उसको बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये संबंध बताता है, जिस शब्द के पहले आता है उस शब्द का संबंध और शब्दों के साथ लिव और आई के साथ क्या है, दरभंगा का संबंध लिव और आई के साथ क्या है, इस संबंध को बताने का काम करता है इन। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी भी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर के उस सेंटेंस में आए हुए शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, उस रिलेशन, उस संबंध को बताने का काम प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, है ना। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं लिव इन दरभंगा में, दरभंगा के पहले हमने क्या किया, इनका प्रयोग किया। तो यह इन प्रीपोजिशन है। यह क्या बता रहा है कि ये जो नाउन है दरभंगा, उसके पहले आकर के और दूसरे नाउन और प्रनाउन के साथ, जैसे आई प्रनाउन है, लिव है, और दूसरे शब्दों के साथ जो है इस सेंटेंस में दरभंगा का क्या संबंध है, वही संबंध को यहाँ पर कौन बता रहा है, इन बता रहा है। इसलिए इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आज जो हम देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस के इंपॉर्टेंट यूजेज देखेंगे। आप तो समझ चुके होंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज जो हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आए हैं वो है आपका यूजेस। रूल नंबर 1 है यूज ऑफ इन एंड एट। इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रूल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम कि हम इन का प्रयोग कहाँ करेंगे और ऐट का प्रयोग क्या करेंगे, क्योंकि इन और ऐट में डिफरेंस है। वो भी डिफरेंस देख लेंगे आप कि कहाँ पर इन प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ऐट प्रयोग करेंगे। क्या इन के जगह ऐट और ऐट के जगह इनका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये देखेंगे। इन है क्या, और इन जो है वो कहाँ यूज होता है, वेयर टू यूज इन एंड वेयर टू यूज ऐट। देखिए, इनका प्रयोग जो है देखेंगे, इनका प्रयोग बड़े स्थानों, लॉन्गर प्लेसेस, जैसे महाद्वीप, देश, प्रदेश, महानगर, शहर आदि के नाम के पहले किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इनका प्रयोग जो है बड़े बड़े देशों के नाम के पहले, देश के नाम के, प्रदेश के नाम, महानगर जो है, शहर है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट वगैरह है, उसके पहले किया जाता है। जैसे कहेंगे आई लिव इन एशिया, मैं जो है एशिया में रहता हूँ। आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तो बोलोगे आई लिव इन एशिया। आप जो आई लिव इन एशिया कह रहे हैं, तो एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, और यहाँ इन लग रहा है, ऐट नहीं लगाएंगे। ऐट जो है कहाँ यूज होता है, तो मोहल्ला, गांव, शहर आदि के नाम के पहले जो ऐट का प्रयोग, छोटे स्थानों, स्मॉलर प्लेसेस के पहले जो है ऐट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे बोलेंगे आप, जैसे कहीं किसी गांव में रहते हैं, यू लिव एट मोहनपुर। मोहनपुर एक छोटा सा गांव है, आप वहाँ पर रहते इसलिए ऐट लगा रहे हैं। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं आई लिव इन मोहनपुर, है ना, नहीं कह सकते हैं, है ना। यू लिव एट
कोई गांव का नाम है ना, जैसे कुशीनगर कहते हैं, यू लिव एट कुशीनगर कहेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे यू लिव इन कुशीनगर। तो याद रखिएगा इस बात को कि कभी भी इनका प्रयोग जो है बड़े स्थानों, लॉन्गर प्लेसेस के पहले किया जाता है। जैसे आई लिव इन इंडिया, यू लिव इन इंडिया, जैसे बोलेंगे इन दरभंगा, इन मुजफ्फरपुर, इन पटना, इन अमेरिका, इन लंदन, इन पेरिस, ये सब बोलेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि आई लिव आई लिव एट लंदन बोलेंगे, कभी भी एट नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे गाँव के नाम के पहले जो है हम, या छोटे छोटे शहर के आदि के पहले जो है हम, स्मॉलर प्लेसेस के पहले जो है हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। एट का प्रयोग छोटे स्थानों, स्मॉलर प्लेसेस जैसे मोहल्ला, गांव, शहर आदि के नाम के पहले किया जाता है। इनका प्रयोग याद रखिएगा कि कॉन्टिनेंट के पहले, देश के नाम के पहले, प्रदेश के नाम, जैसे बोले आई लिव इन बिहार। अब आप अगर पंजाब में रहते हैं तो यू लिव इन पंजाब कहेंगे, क्योंकि पंजाब के पहले जो है इन लगा रहे हैं, एट नहीं लगा सकते हैं। कि कोई बड़ा शहर है, जैसे दिल्ली है, तो यू लिव इन दिल्ली बोलोगे, कभी भी नहीं कह सकते हो यू लिव एट दिल्ली। तो एट का प्रयोग जो किया जाए छोटे छोटे गांव के नाम के, जैसे आई लिव एट TCD कह सकते हैं, आई लिव एट मोहनपुर कह सकते हैं, आई लिव एट मोरो कह सकते हैं, आई लिव एट बिशनपुर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे गांव के नाम हैं, और स्मॉलर प्लेसेस के पहले जो है हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कैसा वीडियो लग रहा है ज़रूर कमेंट करेंगे, आप लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो रूल्स हमने बताया है उसके एग्जाम्पल्स है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स में है, संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव एट कोलकाता। तो कोलकाता के पहले एट नहीं लगेगा, क्योंकि एक बड़े नगर का नाम है। क्या लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए गलत किया गया है, एट नहीं लगेगा, क्योंकि कोलकाता एक बड़ा शहर का नाम है और बड़े शहर के नाम के पहले इनका प्रयोग। तो यहाँ सही क्या होगा, संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कोलकाता हो जाएगा इसका सही। इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया, ये गलत हो जाएगा, इनकॉरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकॉरेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि एशिया के पहले, एशिया एक महादेश का नाम है, तो क्या होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर इन एशिया, एशिया के पहले इनका प्रयोग होगा। आई लिव एट कंकर बाग इन पटना, ये सही है। कंकन बाग एक छोटा सा जगह है और पटना एक बड़ा महानगर है, तो इसके पहले इनका प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। माई ब्रदर लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंडिया का तुलना कोलकाता से किया गया है, तो इंडिया बड़ा है और इंडिया के नज़र में कोलकाता जो है क्या है, छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो माई ब्रदर लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया, ये समझने की ज़रूरत है, जब दो जगहों को कंपेयर कर रहे हैं और जो बड़ा जगह है वहाँ पर इन, और जो छोटा जगह है उसके पहले एट का प्रयोग जब कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर करते हैं। से माई ब्रदर लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। अब अगला जो है हम देखते हैं, अगला जो है इस पर जो है एक्सपर्ट लोग क्या कहते हैं, है ना, उसको देखेंगे, एक्सपर्ट का क्या विचार है इस पर, ये एक्सपर्ट की क्या राय है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन विलेज, विलेज के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे विलेज के पहले हम इनका प्रयोग, परंतु जब विलेज के नाम दिया गया है तो हम एट का प्रयोग करते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, जैसे अगर कोई विलेज का नाम दिया हुआ है तो एट का प्रयोग करेंगे, और अगर विलेज वर्ड दिया गया है तो इनका प्रयोग करेंगे। जैसे वी लिव इन ए विलेज, हम लोग एक गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वी लिव इन ए विलेज होगा। बट वी लिव एट कट्ठर, तो कट्ठर क्या है, विलेज का नाम है, एट कट्ठर क्यों बोल रहे हैं। जैसे वी लिव एट TCD, तो हम वी लिव एट TCD कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे अगर विलेज वर्ड आ जाएगा, तो विलेज वर्ड अगर आ जाए, सिर्फ आई लिव इन ए विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ, मैं किसी गांव में रहता हूँ, आई लिव इन ए विलेज, तो इन ए विलेज हो रहा है, विलेज के पहले इन लग रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पर कहें कि अगर कोई विलेज का नाम रहे, आई लिव एट TCD हो जाएगा, क्योंकि TCD विलेज का नाम है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि विलेज के नाम के पहले, विलेज जैसे कोई TCD हो गया, मोहनपुर हो गया, है ना, और मोरो हो गया, वसुआरा हो गया, ये सब विलेज का नाम है, और इस विलेज के नाम के पहले जो है हम क्या करेंगे, इन एट लगाएंगे। लेकिन सिर्फ विलेज वर्ड है, जैसे यहाँ पर विलेज वर्ड आ गया तो यहाँ पर देख रहे हैं इन हो गया, यहाँ पर विलेज के नाम कट्ठर, कट्ठर, कट्ठर,
कठर जो है विलेज का नाम है, इसके पहले एट लग गया है। तो ये यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम एट और इन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उसको हम समझेंगे। देख लीजिए एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसको देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए टाइम इंडिकेशंस, समय को बताने के लिए भी एट और इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। समय का बोध कराने के लिए हम एट और इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं एट भी समय को इंडिकेट करता है और इन भी समय को इंडिकेट करता है ना। मतलब एट इन दोनों का प्रयोग हम समय को बताने के लिए कर सकते हैं। मतलब टाइम इंडिकेशन को मतलब रूल नंबर 2 है कि टाइम को डिनोट करने के लिए भी हम एट इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आप प्रीपोजिशन एट इन को पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि बड़े बड़े महानगरों देश के नाम के पहले हम इनका प्रयोग और छोटे छोटे जगहों के नाम के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई विलेज वर्ड आ जाए, विलेज वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो उसके पहले इनका प्रयोग, और विलेज का नाम आ जाए तो उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी तक हम बात कर चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, दे कैम टू मी एट द नाइट। ये यहाँ पर ये गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। दे कैम टू मी एट नाइट नहीं होता है, दे कैम टू मी इन द नाइट होता है। कभी भी इन द नाइट होता है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है। एट द इवनिंग नहीं कहते हैं हम कभी भी, और एट द मॉर्निंग नहीं कहते हैं। इन द मॉर्निंग कहते हैं, इन द इवनिंग कहते हैं और इन द नाइट कहते हैं, है ना। एट मॉर्निंग कभी नहीं कहते हैं, एट द मॉर्निंग या एट इवनिंग या एट नाइट नहीं कहते हैं, इन द नाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा तीनों कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है और क्या होता है, इन द नाइट होता है। कभी भी एट द नाइट नहीं होता है, ये गलत यूज है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं, और भी है कुछ, और भी जो है कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है दे कैम टू मी इन द नाइट होगा, सही हो जाएगा ये। आई ऑफन वर्क इन द नाइट होगा, आई ऑफन वर्क एट नाइट भी हो सकता है ना। आई ऑफन वर्क एट नाइट भी हो सकता है और आई ऑफन वर्क इन द नाइट भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए एट का प्रयोग जो है स्पेसिफिक टाइम पॉइंट्स को बताने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर देखें पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे अब अगला जो है हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ एट फॉर स्पेसिफिक टाइम पॉइंट्स। एट का प्रयोग निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। मतलब एट का प्रयोग जो करते हैं निश्चित समय बिंदु को बताने के लिए, एक जो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए भी करते हैं। दे विल बी रिवाइजिंग देयर लेसन्स एट 6 o'clock। तो 6 o'clock एक पॉइंट ऑफ टाइम है और उस समय में एट का प्रयोग हो रहा है। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ गेट अप एट 5 o'clock कह रहे हैं, एट 5 o'clock कह रहे हैं, हम इन 5 o'clock नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एट 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। 5 o'clock 5 बजे हो गया जो है पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर रहे तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ब्रेन में रखना है। उसके पहले जो है हम एट का प्रयोग करते हैं। और भी कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे सी विल मीट मी एट सनराइज, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले एट का प्रयोग। एज को बताने के लिए भी, एज को बताने के लिए भी जो है एट एज का प्रयोग, एट एज का प्रयोग, एज को बताने के लिए एट एज का प्रयोग भी किया जाता है। एट का प्रयोग जो है निम्नलिखित शब्दों के पहले भी किया जाता है। एज को बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस है, सबको हम डील कर देंगे दोस्तों, और उस पर फिर क्वेश्चंस भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को दोस्तों, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।